है इसका, इफ द रे रिट्रेस, रे को रिट्रेस करना है पाथ को, नहीं तो रिट्रेस करने के लिए अगर ये यहाँ से जैसे ऐसे गया है तो इसके बाद इससे परपेंडिकुलर जाएगा, है ना भाई, तभी ये ऐसे जाके फिर वापस ऐसे आ जाएगा। क्या लगता है, सही है? क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे ये वाला एंगल दिया हुआ है तुम्हारा 30 डिग्री, और अगर मैं यहाँ से नॉर्मल बनाऊं कुछ ऐसा बनेगा नॉर्मल। अब इसके लिए अगर देखे रिट्रेस कर रहा है तो तुम कैसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो या फिर वापस ऐसे भी देख सकते हो। तो ये 90 है तो इसको मानते ये नॉर्मल है, तो इससे ये वाला एंगल आई लिख लेते हैं, राइट। तो अगर ये वाला एंगल तुम्हारा आई हो गया तो इधर अगर हम ऐसे करें तो ये वाला एंगल 30 डिग्री दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आर जो होगा क्या वो नॉर्मल से टोटल होगा ना भाई, ये वाला एंगल जैसे कि यहाँ से तुम्हारा ये तो नॉर्मल था तुम्हारा, और ये अगर लाइट अगर रिट्रेस कर रहा है तो ये 30 है, और यहाँ पे ये अगर आई है तो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल तो यही बनेगा, लेकिन ये वाला एंगल तुम्हारा सही तो है। तो ये जो ये आई है तो ये जो टोटल एंगल होगा, ये टोटल, इस आर को क्या लिख सकते हैं, ये टोटल को आर लिख सकते हैं क्या, ये एंगल आई प्लस 30 होना चाहिए क्या, ये आई तो ये भी आई और ये 30, क्या ये पूरा एंगल आर होना चाहिए क्या? क्या लगता है, सही है? क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। तो अब मुझे बताओ यहाँ से उसके बाद कुछ नहीं, पूरा रे ऑप्टिक्स एक ही चीज पे जीवित है और वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के हिसाब से डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाना है। स्नेल्स लॉ के हिसाब से μ1 sin i1 इक्वल टू μ2 sin i2, नहीं तो μ1 कितना है भाई, √3 sin i इज इक्वल टू μ2 कितना हो गया तुम्हारा 1, एड हो गया 1, और साइन आर कितना हो जाएगा i प्लस 30, सही है ना? क्या ये क्लियर है? यहां से बता सकते हो आई कितना आएगा? सर वो 30 डिग्री कैसे लिए, वो √3 कैसे, मतलब ये म्यू दिया हुआ है साइन ना, आई वाला कैसे, साइन आई वाला कैसे लिए आप? यहाँ से अगर ऐसे ले गया है तो μ1 sin i1 इक्वल टू μ2 sin r2, मतलब μ1 sin i1 इक्वल टू μ2 sin i2, यही होता है ना? हाँ तो दोनों आई सेम कैसे आपने देखा? नहीं नहीं, ये तो मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया है, और ये यहाँ पे रे ऐसे जा रहा है तो टोटल नॉर्मल से ये बनेगा ना टोटल आर। ठीक है सर। यहाँ से मुझे आई बताओ निकाल के कितना आ रहा है? जल्दी बताओ कोई। 30 डिग्री। आई 30 हाँ, कैसे आया अम्मी से? साइन आई प्लस 30 को खोल दिया, साइन आई कॉस 30 प्लस कॉस आई साइन 30, साइन आई को नीचे ले गए तो साइन वेरी आई गुड, साइन आई साइन करके और आई tan cos आई 30 प्लस कॉस cos आई साइन sin 30। 30, ये फॉर्मूला है भाई साइन ए प्लस बी का। वेरी गुड, यहाँ से आई आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब बताओ उसके बाद हमें निकालना क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज,
मतलब हमें ये वाला लेंथ चाहिए क्या, ये टोटल यही चाहिए ना, Yes, sir. कैसे निकलेगा अब? सर तो हम लोग वहाँ पे मैथमेटिकली कैसे निकाल रहे हैं? कौन वाला? पाई का वैसे देख रहा हूँ तो मेरा ऊपर से आ जा रहा है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? अच्छा ये वाला, हाँ अच्छा ये वाला पूरा हम मतलब कैलकुलेट कर दे क्या? हाँ भाई, इसके बाद क्या करना है? आई आ गया क्या 30 डिग्री की, आई कैलकुलेट कैसे किया वो लिख दे। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है। हाँ सबको साइन आई से डिवाइड या तो कॉस आई से डिवाइड कर दो ना। हाँ, किसी एक से डिवाइड कर दो, तुम्हारा 10 है उसमें आ जाएगा। I30 आ गया, उसके बाद बताओ भाई दिमाग लगा के ये वाला लेंथ कितना होगा, कैसे होगा, यही पूछ रहा है क्या? दिमाग लगाओ सब बताओ। ये शायद एडवांस का क्वेश्चन होगा, वन ऑफ द, अच्छा क्वेश्चन। ये वाला चीज जो है, अब हमें चाहिए ये वाला पाथ। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये आर है ना, अच्छा ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा ना, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर कॉस 30, राइट? क्या ये समझ में आया? ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, अल्टरनेट ट्रायंगल, और ये आर है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक, हाँ आर आइसोसेलेस वाला थ्योरम लग जाएगा ना। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 आर कॉस 30 क्या? यस सर, देखो एक बार चेक करके, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इस। 2 आर कॉस 30, क्या समझ में आया क्या सबको? एक बार फिर बताइए सर, आई कैसे बनेगा? देखो ये आई वाला ये समझ में आया, इसको हाँ खोल ये दिया, वाला आ ये गया, इसके आई आगे। आ गया ना 30 डिग्री। हाँ अब आई 30 डिग्री जब आ गया, उसके बाद ये आर था ना, ये आर है, सिलेंडर का पार्ट है, मतलब सर्कल का पार्ट है, हाँ, ये आर आर है। कॉस आई आ जाएगा ये। हाँ तो ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से फिर ये वाला डिस्टेंस, दोनों जब जोड़ोगे तो क्या 2 आर कॉस 30 आएगा। 2 आर कॉस 30 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, कौन सा आंसर आ रहा है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। क्या क्लियर है भाई? अच्छा दिमाग लगाया, वेरी गुड। सर ऐसे ऐसे फोकल लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, फोकल लेंथ किसका? ये जो मिरर लेंथ कॉम्बिनेशन बना। तो ये तुम्हारा मिरर है ना, उसके बाद ये कर्व पाथ है ना, मतलब फोकल लेंथ तुम किसी लेंस का निकालोगे ना, चाहे वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, ये तुम्हारा ये कॉन्वेक्स नहीं है। मतलब ये तुम्हारा मिरर है। जैसे कि हम लोग जो कॉम्बिनेशन जो तुम देखती थी तो वो कुछ ऐसा रहता था ना, लेंस के बगल में मिरर लगा दिए या फिर लेंस के ऐसे में, तो उसका इक्विवेलेंट निकालते थे ना हम लोग। यहाँ नॉर्मली ज्योमेट्री से कर लिए। समझ में आ रहा है? जब भी कर्व पाथ दिखे स्फेरिकल पार्ट तो हमेशा वो फॉर्मूला यूज करना, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ऑलवेज रिमेंबर। रे ऑप्टिक्स का शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बना के रखना भाई, बहुत काम है। क्या ये क्लियर है भाई सबको? ठीक है सर एक बार हाँ हाँ गौरी को एंटर कर लीजिए, गौरी वेट कर। चलो भाई ये वाला एक बार बनाओ, ये इजी पड़ेगा, ये एडवांस नहीं मेंस का है। देखो मुझे आंसर में दिलचस्पी नहीं है, आंसर मुझे कोई नहीं बताना, मुझे बस प्रोसेस में दिलचस्पी है, प्रोसेस सर कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। आंसर से मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, प्रोसेस बस की कैसे क्या होगा, क्या दिमाग लगा सकते। ग्राफ है, ग्राफ के साथ यहाँ पे तुमको निकालना है फोकल लेंथ, कुछ दिमाग लगाओ।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है उसका रिलेशन एफ और वी के साथ निकालना एज अ जनरल फॉर्मूला, फिर उसके बाद जो आएगा उसका समवॉट आता है एफ माइनस वी बाई एफ इक्वल्स टू एम। तो एफ एफ माइनस वी बाई, अब पता नहीं प्लस है या माइनस, बट ठीक है, वो अच्छा एफ को ऊपर लिख भेज सकते देंगे। हैं एम इजकल टू वी बाई यू होता है, और वी हाँ। को लिख सकते हैं यू एफ बाई, क्या होता है, यू बाई यू माइनस एफ ना। हम्म। तो यहाँ से तुम्हारा यू यू कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ बाई यू माइनस एफ, ऐसा कुछ यू के टर्म में आ गया ये। हाँ, V वी के की टर्म, टर्म में भी ऐसे निकाल हाँ सकते हैं। तो V के टर्म उधर में निकाल एफ कांस्टेंट है, उसे ऊपर कर देंगे, फिर उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं वी के टर्म में, तो एक एफ बच जाएगा और डीएम बाई डीवी बच जाएगा। डीएम बाई डीवी निकाल सकते हैं। डीएम बाई डीवी कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी बाई पी हो जाएगा। ये यहाँ से तुम लगा सकते हो नहीं, हाँ, ये सी और ये बी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वो वाला इक्वेशन क्या था बताओ मुझे, एम और वहाँ वी के टर्म में, एम वी और एफ का। एक मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिमाग, वेरी गुड। देखो ये बहुत अच्छा सा हिंट मिलता है क्या, कि ये भैया एम और वी है, राइट। तो अगर मुझे कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन में एम और वी डीएम बाई डीबी अगर इंट्रोड्यूस कर दे कैसे भी, तो उसका मतलब कि स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है। स्लोप अगर है तो कहीं ना कहीं उसका हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, बताना जल्दी। वही है एफ माइनस वी बाई एफ। एम इजकल टू एफ माइनस वी बाई एफ, ठीक है। इसके बाद बताओ, इसको कर दिए एम इजकल टू 1 माइनस वी बाई एफ, ये क्या, हाँ, कर सकते हैं। और यहाँ से डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वी, डीएम बाई डीवी इजकल टू ये 0 माइनस, इसका क्या हो जाएगा, v का 1 1 बाई एफ 1 बाई एफ डायरेक्ट, डीएम बाई डीवी यहाँ पे कितना आया था, सी बाई बी, बाई बी। सी बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई एफ है, ठीक है। फोकल लेंथ बस पूछा है, फोर्थ ऑप्शन। बी बाई सी, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया क्या सबको, तो m का 3 वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो v बाई यू है, यहाँ से सब कुछ निकाल सकते हो, ये m का u के टर्म में और एक m का v के टर्म में। सर याद नहीं रहेगा, वहां डिराइव कर लेगा, कर लोगे, अगर बॉटनी स्ट्रॉन्ग है तो कर सकते। क्या ये क्लियर हुआ भाई सब लोग, नहीं हुआ तो बताओ। हेलो, यस यस सर। ठीक है ना, आगे बढ़े। हाँ हाँ। ये तो इजी है, ये तो आता होगा सबको। इसका बताओ f कितना होगा, r बाई म्यू माइनस 1, याद आ रहा है किसी को, म्यू कौन सा ले ले, म्यू 1, यस सर। इसका क्या हो जाएगा f, इसका नेगेटिव में होगा ना, माइनस r बाई म्यू 2 माइनस 1, सही है। 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, f1 आ गया, f2 आ गया, बताओ कौन सा आ रहा है। कौन सा हो जाएगा भाई,
थर्ड हो जाएगा। थर्ड। यस सर, थर्ड ऑप्शन। पूरा नहीं कर रहे, बस प्रोसेस बताते जा रहे हैं। क्लियर है ना? यहाँ से थर्ड आ जाएगा इजिली, सभी लोग देख लो भाई। सही है? यस सर। आता है ये वाला, तुमको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। ये पॉजिटिव और अगर कनकेव रहा तो ये निगेटिव हो जाता है ना, ये याद रखना। अगर यही टोटल होता तो ये क्या हो जाता? 2 हो जाता। क्या ये r/2 हो जाता ना? याद है ना सबको? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आगे बढ़े? पक्का? यस सर। ये वाला देखो एक बार, 11th 41। बताना। इसमें बस कॉमन सेंस यूज करना और कुछ नहीं, हल्का फुल्का नॉलेज थोड़ा सा। कनकेव मिरर है क्या? सी पे सेम बनता है ना? अगर सी पे रख दें, सी मतलब क्या हो गया? 2f हो गया क्या? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सी पे मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा क्या? 2f पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 हो जाएगा। यस सर। ऐसा बस दिख रहा है। और एक और चीज, और जब हम लोग f पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे f पे रखते हैं फोकस पे, तो कहाँ पे बनता है इमेज? इंफिनिटी पे बनता है क्या? बताओ। यस सर, मैग्निफिकेशन बहुत बन जाएगा मैग्निफिकेशन इंफिनिटी हो जाएगा। टेंडिंग टू। हाँ। हाँ, टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्रोक्स। तो ये कौन सा 4 ऑप्शन में दिख रहा है? क्या फोर्थ वाले में दिख रहा है? जैसे चौथा। तुमने f पे रखा तो ये इंफिनिटी टेंड कर रहा है, और 2f पे 1 वैल्यू टेंड कर रहा है। क्या ये सही है? ठीक है भाई। यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े सारली। यस सर। ठीक है, अब 32 ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन। थर्टी टू वाला, इसका पहले डायग्राम बनाने का ट्राई करो सभी लोग। सर देखना भाई लोग, हल्का सा। क्या है? रे ऑफ लाइट इज ऑन अ ग्लास स्लैब है, स्फीयर ऑफ रिफ्लेक्टिवनेस √3। √3 है 120 है। रिफ्लेक्टिव। 120 देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात, ये रे डायग्राम आराम से बनाना भाई।
नॉर्मल जैसे ही रे को इंसिडेंट कराते हो नॉर्मल तुरंत बना लिया करो। ये सेंटर मान लो तुम ले लिया, ये हो गया। अब मुझे बताओ ये है आई, अब नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा ना, 60 डिग्री हो रहा है, क्या हो गया 60 डिग्री आ रहा है सर डेविएशन। 60 डिग्री हाँ हो सकता है। ये आर हो जाएगा तो ये भी आर ही हो जाएगा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या लगता है ना। अब यहाँ यस से सर, उधर भी आई हो जाएगा। हाँ यहाँ से नॉर्मल जाएगा तो ये जब बाहर जाएगा तो ये जो ई है तुम्हारा ये भी आई के बराबर हो जाएगा नहीं, और आई का वैल्यू कितना था 60 डिग्री। आर बता दो कितना आ रहा भाई स्नेल्स लॉ से, 30 डिग्री। 1 30 into sin 60 is equal to √3 था ना, √3 into sin r 1/2 √3/2 1 r 30 डिग्री आ गया नहीं, r 30 डिग्री है तो वो 30 डिग्री वो 30 डिग्री, तो पहला डिफ्लेक्शन कितना का होगा 30 डिग्री का, ये 60 था 30 डिग्री का सर, टोटल 60 हो जाएगा। हाँ तो ये 60 था और ये 30 था, तो पहला 30 डिग्री और फिर बाद में फिर 30 डिग्री, तो टोटल 60 डिग्री हो जाएगा क्या। यस सर। यस सर, यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो 31 इसमें किसने लास्ट तक फिगर बता दीजिएगा, हाँ ये हाँ निकालिए फिर। हाँ यहाँ से अब तुमको देखना है नेट डिफ्लेक्शन, देखो रे ऐसे जा रहा था हाँ राइट, अगर ये बीच में कुछ सरफेस नहीं होता तो ये रे सीधा ही चला जाता, हाँ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, कैसे है आई माइनस आर करके, ठीक है। हाँ अब यहाँ से रे ऐसे जा रहा है, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ऐसे ही चला जाता, हाँ फिर ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ है थोड़ा तो ये वाला हाँ डिफ्लेक्शन फिर क्या हो जाएगा ई माइनस आर, दैट इज 60 हाँ माइनस 30, तो इधर भी 30 और इधर भी 30 और दोनों एक ही नेचर का है, दैट मीन्स कि क्लॉक या एंटी क्लॉक दोनों क्लॉक ठीक ही वाइज जा रहा है ना, याद यस रखना सर। हमेशा पहला 30 डिग्री भी क्लॉकवाइज और दूसरा 30 डिग्री भी क्लॉकवाइज, ये नेचर शो करना रहता है, कभी कभी एंटी क्लॉक हो जाता है, एडवांस में आया था 2-3 क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक तो सर, टोटल 60 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज। ओके सर। 81 ये जो भी क्वेश्चन है ये वाला देखो, इसका एक बार बस मेन क्या है ना रे ऑप्टिक्स में बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको पढ़ने का आदत डालो तुम लोग और उसका डायग्राम बनाने का ट्राई करो। इसका अगर डायग्राम बनाने का ट्राई करे, प्लेन मिरर सबसे पहले प्लेन मिरर बना लिया भाई, ठीक है। इसके बाद सही बनाना पड़ेगा, यहाँ बना लिया प्लेन मिरर, ठीक है, और रखा हुआ है कनकेव मिरर, चलो कनकेव मिरर रखा हुआ है, ठीक है। प्लेन मिरर एंड कनकेव मिरर रेडियस 60 degrees, the image from the point at the center of them, यहाँ कहीं रखा हुआ है राइट, बीच में रखा हुआ है कहीं पे, तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस u ले लूं तो ये भी डिस्टेंस u ही हो जाएगा क्या, डिस्टेंस बोल रहा है सही है ना, कुछ ऐसा ही बोल रहा है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यस सर। अब बोल रहा है क्या कि at the plane will coincide with the if the image formed by the first reflection is then at the plane will coincide with the object then, मतलब कि फाइनल इमेज यहीं पे बन रहा है नहीं भाई, इमेज को बनाना है यहीं पे और इमेज फाइनली किससे बनेगा, प्लेन मिरर से बोल रहा है ना,
तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर यहाँ पे इमेज बनाएगा। वाह, दैट मीन्स कि कनकेव मिरर जो इमेज बनाया होगा वो पक्का यू डिस्टेंस इधर बनाया होगा, यस सर। यहाँ पे ओ डैश बोल देते हैं। क्या ये सही है? तभी तो प्लेन मिरर इसका इमेज रियल यहाँ पे बना देगा, मतलब इधर साइड में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। कितना मस्त है ना? क्या सही लग रहा है? हमको तो ठीक ठाक लग रहा है। इसने बनाया यहाँ पे इमेज, कनकेव मिरर ने बना दिया यहाँ पे। और अब प्लेन मिरर के लिए इसको भूल जाओ। अब प्लेन मिरर के लिए ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो कि इसमें है, तो उसका यहाँ पे बनाएगा क्या एग्जैक्ट? क्या ये सही लग रहा है? अगर गलत लग रहा है तो कोई बताओ भाई। क्या ठीक है? तो अब कनकेव मिरर के लिए इसको पहले मिटा दे रहे हैं। तो अगर हम लोग कनकेव मिरर के लिए बोले तो वो क्या था फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही था ना? v कितना आ जाएगा भाई? v हो जाएगा 3u। अगर ऐसे जा रहा है तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, सॉरी इधर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे रे जा रहा है तो तुम्हारा ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3u ना? तो ये कितना लिख सकते हैं? 1/-3u। देख लो अच्छे से, ये u और u यहाँ पे फर्क, मतलब घबराना मत। प्लस 1/ ऑब्जेक्ट की ना दूरी पे -u इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1/f, दैट इज 1/-30। सही है क्या? यस सर। अगर ये सही है तो यहाँ से u निकाल के बता दो कितना। 40। 40 सर। x का वैल्यू 40 आ रहा है क्या? तो ये वाला जो तुम्हारा पूरा दूरी है ये तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरा भाई? 80। 80 हो जाएगा। मतलब ये u, अरे यार यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, x जो भी मान लो इसको। ये टोटल डिस्टेंस जो है ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 40 + 40 80। सही है क्या? u का वैल्यू यहाँ पे 40 आ गया तो 2u कितना हो जाएगा? 80। क्लियर है? ये है ना टोटल डिस्टेंस? सर बोलो। सर अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है स्फेरिकल मिरर के, फोकस पे रखा है, ठीक है। तो वहां से रेज जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे। हाँ, तो रे जब पैरेलल जाएगी तो उसके बाद प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करके वापस रिट्रेस करेगी, बाद फिर फोकस हाँ कहाँ पे होगी? हाँ तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट, हाँ तो ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ो, दो देखो पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द स्फेरिकल मिरर एंड देन एट द प्लेन मिरर। कौन साइड? वैसे देखो कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा रे को। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो ये पूरा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ठीक है। क्लियर है भाई? सर और अगर मिरर को उसकी रिफ्लेक्शन उसके पोल पे करा दे तो मिरर के। मिरर के पोल पे करा दोगे हाँ तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर हाँ वो तुम्हारा तो यहाँ, वही, हाँ इसीलिए नहीं किए थे उसको स्टार्टिंग में। हाँ इसीलिए बोल रहे थे वो। सर दोनों के सेपरेशन के बीच में रखा ना, तो पोल पे कैसे आ जाएगा? क्या क्या? नहीं, इसके पोल पे बोल रहा है यहाँ पे। हाँ तो वही ना, दोनों के सेपरेशन के बीच में रखना है तो। हाँ हाँ, बीच पे रखा है, हाँ वही बात बोल रहा है, जिसकी अगर तुम पोल पे वैसे कराते तो फिर वैसा होता। मतलब वो तुम्हारा नहीं वो पोल, जो एक बार आप क्लास में बताए थे कि हाँ यहाँ हाँ से हाँ, लेकर वो ऐसे फिर। पोल पे तुम्हारा हाँ वो एज अ लेकिन प्लेन वो मिरर नहीं एक्ट इसमें। करता है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ हाँ हाँ होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ऊपर इधर से आना कुछ चाहिए ना। पता नहीं। हाँ हाँ ये बस वही। पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर है भाई? अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। ये तूने ही तो आसान, ये तो इजी है। 34, इसको आंख बंद करके बताओ जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट 6। आता है ना?
बता दो रहे H1H2 मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट कितना होता था भाई? M1 M2 इक्वल टू 1 Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट मेथड में H1 by H0 into H2 by H0 is equal to 1. H1 H2 is equal to H0 square H0 root H1 H2. और तुमको इससे याद आता होगा सर x1 x2 इक्वल टू f स्क्वायर जो था न्यूटन फॉर्मूला, वो ठीक है, दिखता सेम टाइप का है। ये वाला यार को ये डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला था, सेम यही वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो एरिया के टर्म में भी। a1 a2 इक्वल टू a0 स्क्वायर, a0 हो जाएगा तुम्हारा रूट a1 a2। एक क्वेश्चन था तुम्हारे मॉड्यूल में। हाँ सर, वो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है? बता रहे आगे, न्यूटन पे पूरा अच्छे से बता रहे। क्या ये वाला हो गया? उससे आ रहा है क्वेश्चन, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। भैया यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर दिए h0 इक्वल टू रूट, हैंग कर गया, सेंटीमीटर आ रूट 9 इंटू 4 36 हो जाएगा रूट h0 इज इक्वल टू रूट 9 इंटू 4 दैट इज रूट 36। तुम्हारा वर्ड 33 एक बार देख लो। नहीं तो सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें एडेड है भाई। convex lens A of focal length f1 and concave lens B of focal length f2 are kept along the same पैरेलल जाना है। इसका एकदम स्टैंडर्ड केस याद रखना, डॉट होती है, बहुत अच्छे से बता रहे, सुनने का तो सुनो। F1 plus F2. 20 है। देखो ये है कन्वेक्स, अगर दोनों कन्वेक्स रहता तब वो f1 प्लस f2 करते। नहीं, ये अगर कॉन्केव है ना, तो F1 माइनस F2 कर देंगे। जैसे मान लो दोनों कन्वेक्स रहता तो यहाँ से तुम्हारा मान लो पैरेलल रेज आ रहा है तो यहाँ कहीं मीट करता है हाँ, ऐसे, एक कॉन्केव है तो माइनस कर देंगे। इसके लिए ये f1 और वो f2 मान लो, यहाँ से जाने के बाद फिर ये पैरेलल हो जाता नहीं, ये बहन हाँ, टाइप। एक का फर्स्ट फोकस, दूसरे का हाँ सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, वेरी गुड। और एक ये है तुम्हारा, तो ये जैसे ही ये रे आ रहा था ये यहाँ फोकस पे जाता, राइट, f1 पे जाता, लेकिन अभी हम लोग अगर बीच में ऐसा एक कनकेव लेंस डाल दें तो अब वो उसको क्या करेगा, रे को पैरेलल कर देगा। तो ये वाला हमें दिखता हुआ यहाँ फील होगा। ये टोटल था तुम्हारा f2, राइट, f2 नहीं f1, और ये वाला था तुम्हारा f2। अब डिस्टेंस बीच का क्या हो जाएगा, मॉड ले लो या फिर ऐसे नॉर्मली बता दो, क्या हो जाएगा f1 माइनस f2, यही होगा ना दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्या क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है भाई, का आगे बढ़ते हैं। 29 ये वाला देखो एक फिर उसका आंसर दोनों हो जाएगा ना, F1 प्लस F2 और F1 माइनस F2। f1 प्लस f2 क्यों जगह, वो दो कन्वेक्स के लिए था ना, एक कनकेव दिया हुआ है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्लियर है ना, कनकेव के लिए माइनस वाला, कन्वेक्स दोनों रहेगा तब प्लस वाला, क्लियर है? यस सर। 29 देखो जो रेड रेड टाइप का कुछ कुछ लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत देना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, अच्छा सा क्वेश्चन। यहाँ पे प्यास लग गया। थर्ड ऑप्शन सर।
हाँ भाई, कौन से होगी? अगर यहाँ पे डायग्राम बनाए थोड़ा सा, या इसी में दिखा दे क्या? इसी में ट्राई करते दिखाने का। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाए। अरे यहाँ ही रुक जाए, रुक जाओ, इसी पे बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, देखो रे भाई, ऐसे आ रहा है, ऐसे टक्कर हुआ, ऐसे वापस चला गया, रे ऐसे आया और ऐसे गया। ये तुम्हारा 60, ये तुम्हारा 30, ये 90, तो ये 60 हो जाएगा नहीं। और यहाँ पे अगर मैं ये बनाऊं तो ये 30, तो ये भी 30, राइट। और अगर मैं यहाँ पे बनाऊं नॉर्मल, ये 60, ये 90, ये 30, तो ये 60 और ये 60। ऐसा मोमेंटम में क्वेश्चन एक था तुम्हारे ए और बी के टर्म में, याद है? अर्स आज कर रहे थे तो चीज हाँ देखना। सर, तो साइन 1/sin भी आया था ना उसमें, हाँ, अब भी तुम्हारा छोटा वाला एंगल था। तो सर मेरे को डाउट है। 1 तो 2 आ जाएगा इसके साथ, मतलब थर्ड ऑप्शन। बताओ, यहाँ लेकिन से तुम सर देख उससे सकते भी हो। छोटा तो 2/√3 है ना। हाँ हाँ, बता रहे, यही उसको भी डाउट है। देखो, सर यही तो पूछा था। साइन 60, पहले मुझे एक बात बताओ, म्यू जान रहे हो तुम लोग? क्रिटिकल एंगल जो है वो होता था NR/ND, तो एक जगह है क्रिटिकल एंगल से तो ज्यादा ही है वो ना। क्रिटिकल एंगल तुम्हारा होता था NR/ND, राइट। तो मुझे एक बात बताना, अगर मैं इस एंगल को A ले लेता और इसको B ले लेता यहीं पे, या फिर ऐसे डायरेक्ट तुम देखो ना, क्या यहाँ पे मैं लिख डायरेक्टली सकता हूँ बताइए सर, रिजल्ट से बताइए, एक भी मत लीजिए। साइन 60 ग्रेटर देन होगा 1/μ के, हाँ कि ना? हाँ सर। यहाँ वाले के लिए आयुष, नहीं ये 30 है ना, यहाँ वाले के लिए, यहाँ वाले के लिए हाँ होगा। वहाँ वाले के लिए। और यहाँ वाले के लिए क्या हो जाएगा? साइन 30 शुड बी ग्रेटर देन 1/μ। सही है, तो यहाँ से तुम्हारा म्यू कितना से बड़ा आ गया? 2/√3। और यहाँ से म्यू कितना से बड़ा आ गया? 2 से। 2 से। अब बताओ, तुम्हारा यही है ना उसकी मिनिमम वैल्यू तो ये है सर, ये वाला लेना चाहिए। यस सर। ये वाला लोगे तो ये वाला फुलफिल कर जाएगा क्राइटेरिया, लेकिन ये वाला फुलफिल क्राइटेरिया नहीं करेगा ना। दोनों जगह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो तुम बस ओवरऑल मिनिमम देख रहे हो, लेकिन एक जगह अगर तुम लोगे तो फिर नीचे वाला फिर बच जाएगा ना। म्यू का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तभी तो ये 30 डिग्री वाला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर तुम म्यू का वैल्यू बस 2/3√3 से बड़ा लोगे तो 60 डिग्री वाला तो कट जाएगा टोटल इंटरनल, लेकिन 30 डिग्री वाला भी तो करना चाहिए। और 30 डिग्री को करने के लिए म्यू कितना से बड़ा होना चाहिए? 2 से। क्या समझ में आया? देखो फिर से बता रहे हैं, अगर तुमने ये कंडीशन को फुलफिल किया तो तुम्हारा साइन 60 था, ये वाला 60 डिग्री के लिए ये वैलिड हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये एंगल कम होगा तो वैसे वैसे म्यू इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब 30 डिग्री लिया था तो म्यू का वैल्यू कितना आया था? 2। अब मुझे एक बात बताओ, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों फुलफिल करना चाहिए, हाँ कि ना? तो 60 डिग्री के लिए म्यू का वैल्यू 2/√3 होना चाहिए, लेकिन क्या इस म्यू पे 30 ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा? नहीं होगा ना भाई। इसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना, और ये एक लौता कंडीशन है जिसमें दोनों सब कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है। नहीं होता है, समझ में आ रहा है ये चीज? एक को जैसे 40 चाहिए, एक को 100 चाहिए रुपया, तो मैं 100 रुपया दे तो बोल रहा है मिनिमम। देखो एक को चाहिए, देखना समझ जाओगे तो, एक इंसान को चाहिए 40 रुपये। सर 40 रुपये दीजिए, यहाँ पे मतलब हम अपना आज का भाड़ा मेरा निकल जाएगा। सर 100 रुपये दीजिए, आज का भाड़ा निकल जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है मिनिमम तुम कितना दोगे कि दोनों खुश हो जाए? तो मिनिमम वैल्यू वाले 40 दिख रहा है, लेकिन दोनों तो खुश नहीं होगा, तो मिनिमम कितना देना पड़ेगा? 100, जिसमें 40 वाला भी खुश और 100 वाला भी खुश। क्लियर है? समझ में आया क्या? यस सर। 25 देखो,
सर एक सेकंड वो दिखा दीजिए फिर से। ये है ऐसे, इस बार डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा नहीं। अगर मैं दिखाऊं तो अगर ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो देखो डिफ्लेक्शन अगर ऐसे करके अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा ही कुछ ना, क्या कुछ डिफ्लेक्शन ऐसे टाइप का हुआ होगा? क्या लगता है अगर मैं नॉर्मल यहाँ से बनाया तो? से ये क्या गलत होगा तो बताना। सर रिफ्लेक्टेड रे कैसे दिए एक बार बता दीजिए। अगर ये ऐसे गया है तो यहाँ से तुमको दो डिफ्लेक्शन दिख रहा है, या तो ये वाला या तो ये वाला भी तो बोल सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे नहीं, 120 लेकिन वो उस पाथ से लेंगे ना, इस वाले से एंटी क्लॉकवाइज वाला। हाँ तो ये वाला, एक सेकंड, ये वाला लेंगे, ये 120 डिग्री, तो ये 120 है, तो अगर मैं देखूँ तो ये वाला 60 डिग्री होगा, हाँ ये 60। क्या ये समझ में आया सबको? ये वाला एंगल 120 है ना भाई, सही है ना? ये एंगल तुम्हारा 120, तो ये 60 होगा, सही है? सर आपने ये कैसे पता लगाया कि दूसरा वाला होगा या ये वाला एंगल ऑफ बिकॉज ये दिया हुआ है, रे आफ्टर रिफ्लेक्स इफ एंगल डेविएशन सफर्ड बाय द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज 1, डिफ्लेक्शन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डेविएशन 120 डिग्री ना। अब ये हाँ 120 डिग्री तुम्हारा 180 से कम है, तो दो ओके एंगल बन रहा है, एक ये और एक ये वाला, तो ये तो तुम्हारा 180 से ज्यादा है और ये वाला 180 से कम है, तो यही होना चाहिए ना रहा है। तो ये यस अगर सर 120 है तो वो 60 है, तो ये 60 जो है, क्या ये 60 है तो क्या यहाँ पे स्लोप को मैं लिख सकता हूँ? इसका स्लोप ये y इक्वल टू ax स्क्वायर है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई? 6x हाँ वहां से भी सही बात है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर है, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? 6x, और ये कितना के बराबर होता है? tan थीटा, तो ये 6x बराबर tan थीटा, tan कितना है? 60 डिग्री, तो 6x बराबर tan 60 कितना हो जाएगा? √3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? √3/6, सही है क्या? y कोऑर्डिनेट पूछा है ना, अब y बराबर क्या था? 3x स्क्वायर, तो पुट कर दे क्या? 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/36, कितना आ जाएगा भाई? 1/4। फोर्थ ऑप्शन। सर एक बार रे बताओ, आप इससे बता दें, नहीं हाँ समझ। बताओ। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे रिमूव होता है? देखो डेविएशन कितना बोल रहा है, कितना से डेविएट किया? 120 डिग्री। अब ये रे 120। आएगा तो ये जो इससे टकरा के ऐसा ही टाइप, देखो रे जब भी आएगा तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? रिफ्लेक्शन ही टाइप का होगा ना। हाँ नॉर्मल बना लिया सरफेस से, और यहाँ से ऐसे टाइप का कुछ हुआ है। अब देखो यहाँ से रे ऐसे आ था, अगर ये नहीं होता तो सीधा चला जाता, हाँ ऐसा गया, तो ये दो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब दो टाइप से देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो ये ऊपर वाला जो एंगल है ये तुम्हारा 180 से ज्यादा है, हाँ
और नीचे वाला एंगल 180 से कम है, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल हमें पता चल रहा है 120 डिग्री, क्या दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 120 डिग्री। यस सर। अच्छा हाँ ठीक ठीक है सर। क्या क्लियर हो गया भाई सभी को? ठीक है, ठीक है ना भाई सभी लोग? Yes, sir. आयुष, अदर? यस सर। यस सर। ये वाला बना। पानी भी खत्म हो गया। ये है तुम्हारा कन्वेक्स लेंस, बीच में है तुम्हारा ये तुम्हारा स्क्रीन है। थर्ड ऑप्शन होगा सर। देख लेते हैं, ये रे आ रही है ऐसे, ये सर्कुलर रे टाइप का रहा है नहीं, तो अगर मैं बोलूं ये सर्कल अगर बना होगा तो ये टोटल डायमीटर रहा होगा नहीं डी, तो ये छोटा सा रेडियस आर रहा होगा। क्या ये समझ में आया? ये सर्कल का डायमीटर है डी, लेंस का नहीं सर्कल, ये बीम सर्कुलर बीम आ रहा है ना, तो इसका रेडियस रहा होगा आर। ठीक है सर, फिर यहाँ से रे थोड़ा सा हुआ होगा कन्वर्ज, कन्वर्जी काम है इसका। सर वो F2 माइनस F1 है ना, तो पैरेलल निकलेगा डिस्टेंस। तो यहाँ से तुम्हारा ऐसे करके फिर ऐसे आ गया नहीं, सही है कुछ ऐसा। अब ये जो एरिया बन रहा है मेरा भाई, ये वाला एरिया, यही एरिया निकालना है नहीं, कितना ये एरिया बना होगा, तो ये एरिया तुम्हारा कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब ये डिस्टेंस का अगर ये आ जाएगा तो ये डायमीटर हो जाएगा ये छोटा सा सर्कल का, ये बड़ा सर्कल का आ रहा था बीम, तो यहाँ से ये जो स्क्रीन पे बना है तो ये छोटा सर्कल बना होगा, तो उसका जो डायमीटर या फिर रेडियस बोले तो डायमीटर भैया यही वाला होगा, और ये डायमीटर यही है, इसका अगर हाफ कर दे तो ये हाफ रेडियस रहा होगा, है ना भाई? तो ये तुम्हारा ज्वाइन कहाँ पे होता है मेरा भाई? ये तुम्हारा ज्वाइन होता फोकस पे, राइट? फोकस ही पे होता ना ऐसे। क्या यहाँ पे अगर ये नहीं रहता लेंस तो यहीं पे तो बनता है ऐसे। अब मुझे बताओ एक बात, ये वाला लेंथ कितना है? 40। 40 सर। 40 लिख दे डायरेक्ट, हम्म। यहाँ तक 30 था, टोटल ये वाला पूरा 40 है, और अंदर वाला ये वाला लेंथ कितना है? 10। यहाँ तक का लेंथ है तुम्हारा 10, राइट? सिमिलरिटी लग जाएगा क्या? इसको बोल देते हैं आर डैश बोल दे, या फिर क्या बोल दे इसको, टी बोल देते हैं, छोटा सा ऊपर वाले का, बस इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को टी बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा टी बाई आर इज इक्वल टू, टी बोले ना, टी बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा
1/4, सही है ना? ये T/R इज इक्वल टू 1 टोटल लेंथ। क्या ये सही है? अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना के दिखा भी दो यस तुमको, सर। ये टोटल है तुम्हारा 4 और यहाँ तक है तुम्हारा, ये 40 था, ये 10 है, ये है T और ये है R, सही है? T/R इक्वल टू 1/4। यहाँ से T का वैल्यू कितना आ गया भाई? R/4 R² में 16। हाँ सर, थर्ड ऑप्शन। R/4। तो एरिया कितना हो जाएगा? πr²/16। क्या सही है भाई? जूम आउट कर लीजिए सर एक बार। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, sir. अधर रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई अच्छे से? यस सर, हो रहा है पूरा। ठीक है। चलो, अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, इसमें एडेड होगा। एक ये क्वेश्चन है, सब लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना, क्या है कि एक दो और क्वेश्चन कराने पर। एक ये क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक ये क्वेश्चन इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसको हम बता देते हैं, इसको लो भी और बता, पहले इसको बताने का ट्राई कर सको। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता 21। फर्स्ट ऑप्शन। नहीं तो उल्टा कर दिया तुम। सेकंड ऑप्शन। देखो मैं सबको एक चीज बताता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, भले ही सब लोग जो जो फॉर्मूला पढ़ा हो अच्छे से ध्यान देना। मान लो नीचे वाटर है सपोज, यहाँ पे है तुम्हारा अच्छा हाँ सर, मछली, D/μ। हाँ, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे मछली, और यहाँ पे कोई, ऐसा कर लेते ना, और यहाँ पे है आदमी कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये मछली है। अब मुझे बताओ, ये अगर तुम्हारा हाइट h1 है और ये अगर हाइट h2 है, मछली को ऑब्जर्वर पास दिखेगा कि दूर दिखेगा? पास दिखेगा। मछली का मछली को ऑब्जर्वर। दूर हाँ, दूर मछली दिखेगा। को दूर दिखेगा। दूर दिखेगा। हाँ। तो ये h1 के साथ खिलवाड़ करना है, h1 के साथ म्यू को मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करोगे तो ये दूर दिखेगा, ओडेस मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ h1। अब मुझे बताओ, ऑब्जर्वर को मछली पास दिखेगा कि दूर दिखेगा? पास दिखेगा। पास दिखेगा। तो ये h2 के साथ म्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, मतलब कि मछली कहीं यहाँ कहीं दिखेगा, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा h2/, क्या क्लियर है? कभी भी अगर तुमको कंफ्यूजन है, म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होता है भाई, डिवाइड करोगे तभी तो छोटा होगा, और मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा। क्या क्लियर है? अब देखो यहाँ से एक चीज बनाना पड़ेगा, क्या यहाँ देख लेते हैं। ये डिस्टेंस दिया हुआ है d, और प्लेन मिरर के नीचे में बना होगा ये d, तो अगर ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखे तो ये डिस्टेंस d/μ होगा, और ये भी डिस्टेंस d/μ होगा, तो टोटल ये डिस्टेंस जो है वो उसको क्या दिखेगा? 2d/μ। क्या सही है? यस सर। क्लियर है भाई? सभी लोग क्लियर है? ठीक है,
समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन गलती नहीं करना कभी। सर एक सेकंड हो गया। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी बना लेना। देखो ये सरफेस आ गया भाई, फिर से सरफेस आ गया तो हमेशा बताया फॉर्मूला म्यू2 बाई बी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। और याद रखना म्यू2 कब लेते म्यू1 कब लेते, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, नहीं तो एग्जाम के बाद बोलोगे सर मेरा माइनस प्लस में गलती हो गया। रे ऑप्टिक्स इसलिए सबको बर्बाद कर देता है। तो फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला अच्छा, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई। इसमें वी आर सब साइंस के साथ देखो, ठीक है। अब देखो भाई, क्लास बहुत ही स्मूथ चला है ना, सब जिंदा है अभी? यस सर। तो ऐसे तो मजा आएगा नहीं, थोड़ा सा कुछ इधर उधर करना पड़ेगा। नहीं सर बस SHM मत ला दीजिए सर। क्या नहीं लगा दे? SHM वेव्स वाला जो इक्वेशन आ जाता है सर जो फॉर्मूला आता है डी कोई नहीं स्क्वायर चाहता तो वही वाला फॉर्मूला ला देते आप। ठीक है, एक काम करो, चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। चलो मरते मरते तक फिर कर देंगे, क्या बोलते हैं, रात हो रहा है, मस्त मजा आएगा। ये वाला ट्राई करो एक बार। दिमाग लगाओ सभी लोग। So third option. सेकंड ऑप्शन। एक तो होगा ही दोनों में से। पे जाऊं, सेकंड या थर्ड है कि नहीं? सर वेरी गुड। और हम लोग भूल गए कि ये एडवांस है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। यस सर, ए इक्वल है तो r/2 ही रहेगा। देखो ये है ए, मिनिमम डेविएशन बोला है क्या? जब भी प्रिज्म आए ना तो ऐसा टाइप का तो रफली बना ही लिया करना डायग्राम, उसके बाद सोचना कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। ये है तुम्हारा यहाँ ऐसे, और एक यहाँ ऐसे, ठीक है सर। ये है तुम्हारा ए, और अगर मैं बोलूँ तो क्या बोल रहा है इसमें, मिनिमम डेविएशन नहीं, ग्राफ कुछ याद होगा डेविएशन वाला, मिनिमम डेविएशन में आई ई बराबर हो जाएगा क्या? ये आई है, ये ई है, और ये भी बराबर हो जाता है क्या? ए इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 होता है, नहीं भाई? यस सर। तो ए इक्वल टू यहाँ पे 2R हो जाएगा। R का वैल्यू कितना हो जाएगा? A/2। तो A/2 मतलब 30 डिग्री, मतलब ये कंडीशन तो रहना ही चाहिए। R का वैल्यू यहाँ पे आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, चाहे कोई भी कलर हो अंदर में तो ये 30 ही होना चाहिए, है कि नहीं? क्या ये समझ में आया? तो सर वो वाला कब होगा? डेविएशन अगर तुम निकालोगे तो डेविएशन क्या होता है, डेल्टा क्या हो जाता है? I प्लस E माइनस ए, ऐसा कुछ ना, ये होता है ना भाई। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 2I माइनस ए हो जाएगा। आंसर हमारा आ चुका है, आगे के प्रोसेस के लिए मैं बता रहा हूँ। 2I माइनस ए होना चाहिए। अब सर कैसे पता चलेगा? अब जहां पे भी फंसो स्नेल्स लॉ याद रखो। स्नेल्स लॉ के हिसाब से अगर मैं स्टार्टिंग में लगा दूं तो म्यू1 इंटू साइन 1 कर दूं म्यू2 इंटू साइन आर, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू। अब म्यू जो लेते हैं म्यू इंटू साइन आर, ठीक है। आर का वैल्यू तो भैया पक्का है 30 डिग्री होगा, तो साइन आई किसके लिए ले रहे हैं सर? पहले लेते हैं हम लोग कौन सा कलर को, कौन कौन सा कलर बोला है, वॉयलेट और रेड। पहले वॉयलेट के लिए लेते हैं, वॉयलेट बड़ा से पूरा लिख दे। अच्छा चलो 20 है, तो ये साइन आई बी इक्वल टू म्यू, म्यू वॉयलेट का हो जाएगा ना ये वाला तुम्हारा, ठीक है। म्यू वॉयलेट हो गया सपोज, और साइन आर तो तुम्हारा साइन 30 डिग्री है। एक ये चीज है। अब मुझे एक बात बताओ,
म्यू ज्यादा किसका होता है भाई, वॉयलेट का कि रेड का? वायलेट। बताओ, म्यू ज्यादा वॉयलेट का होता है कि रेड का होता है? वायलेट का। वॉयलेट का, क्योंकि वॉयलेट का वेवलेंथ कम होता है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब मैं एक और तुमको बात बता दूं, वैसे पता ही होगा लेकिन पता नहीं होगा तो सुनो। जब भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखते हैं ना, तो लगता है कि सर अगर प्रिज्म है, प्रिज्म है सर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये म्यू अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। मतलब कि अगर रेड है तो म्यू रेड होगा, म्यू वी होगा। तो सर जो वैल्यू दिया रहता है कभी कभी वैल्यू म्यू इक्वल टू 1.33 या कुछ भी, वो क्या है सर? तो वो वैल्यू जो होता है, जैसे विबग्योर हो गया, तो इसमें जब वेवलेंथ सारा का अलग अलग होता है, तो हम लोग जब एवरेज वेवलेंथ निकालते हैं, लेमडा एवरेज, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक म्यू आता है, और वो म्यू होता है तुम्हारा येलोइश कलर का। तो ये म्यू डिफाइन करते हैं उस एवरेज कलर, दैट इज येलो कलर के लिए डिफाइन करते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग बाय डिफॉल्ट येलो ले लेते हैं, लेकिन अगर कलर अलग अलग मेंशन हो तो अलग अलग हमें म्यू निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम लोग के जो मन में बैठा रहता है कि म्यू प्रॉपर्टी है, तो वो डिपेंड करता है लाइट्स के कलर पे, मोनोक्रोमेटिक कलर, जो कलर। क्या ये समझ में आ रहा है? अब म्यू भी ग्रेटर देन म्यू आर है, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला वैल्यू तो फिक्स है। अब जब ये वाला वैल्यू फिक्स है, तो जिसका म्यू ज्यादा उसका साइन ज्यादा, क्या भाई? तो म्यू पॉइंट का ज्यादा मतलब आई भी ज्यादा होगा, है कि नहीं? आई भी आई आर से ज्यादा होगा क्या? तो अब यहाँ से तुम बता सकते हो किसका डेविएशन ज्यादा हो जाएगा। तो एक का डेल्टा वी के लिए हो जाएगा 2IV माइनस ए, और डेल्टा आर हो जाएगा 2IR माइनस ए। क्या ये क्लियर हुआ? सर ये कौन सा केस एक बार फिर से बता लीजिए। एक सेकंड, हाँ नहीं, ये तुम्हारा डेविएशन मैक्सिमम होगा वॉयलेट का। हमें ऊपर डेविएशन नहीं पूछना है लेकिन। हाँ, हमें डेविएशन नहीं, मैंने तो ये एक्स्ट्रा बताया जानबूझकर, ये चीज मैंने पार्ट नहीं, एक्स्ट्रा बताया। हाँ हमने सर पूछा, हाँ हमने पूछा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, आर हाँ। आर का वैल्यू तो 30 डिग्री होगा। हाँ वो ए पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर ए हम लोग बदल दें हाँ, तो ए बदल देंगे तो तो भी फिर, निकली आएगा सर। हाँ ठीक है, हाँ कोई वो तो नहीं कोई आएगा, यूनिटी ठीक है। वैल्यू के लिए आएगा। हाँ हाँ बोलो ठीक। आयुष, क्या बोल रहे थे? तो मतलब डेविएशन अलग होता है और ये जो हमारा यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्शन का एंगल कोई कुछ भी तो कलर सेम ही हो, होगा हमेशा। कोई भी कलर हो, कोई भी कलर आए, अंदर में मिनिमम डेविएशन के लिए तो वसूल यही था कि आर का वैल्यू a/2 होना चाहिए, राइट? तो प्रिज्म एंगल तो फिक्स ही होगा ना, कोई भी प्रिज्म देगा वो तो एंगल फिक्स ही होगा। अगर ठीक ये है ए सर। है तो ये वाला वैल्यू a/2 ही होना चाहिए, मिनिमम डेविएशन। सर, हाँ बोलो। और ये जो हम बोलते हैं कि आई और ई इक्वल होगा मिनिमम डेविएशन में, इसमें हम अज्यूम कर चुके हैं ना कि ये जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल। क्या यहाँ पे प्रिज्म को क्या इक्विलेटरल, यहाँ पे इस केस में? हाँ यहाँ पे तो ये दिख भी रहा है इक्विलेटरल। आई और ई इक्वल तभी होगा ना जब इक्विलेटरल प्रिज्म। हाँ यहाँ पे देख भी सकते हो, ये आई और ई यहाँ पे इक्वल, तो नहीं तो फिर ये फिर पैरेलल रहेगा कैसे? ठीक। आगे बढ़े भाई। यस सर। ओ, अब कौन सा क्वेश्चन बनाओगे? ओ, रुक जाओ, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सा था। भी कर ही लोगे। एक ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या? करो, दिमाग खराब जब करना ही है तो करते हैं अच्छे से। करो उसको ट्राई, पूरा जी जान लगा दो एकदम। मतलब अच्छे लेवल से, बस सोचना है। देखो भाई, क्वेश्चन तो बनाना ही नहीं है, साथ में सोचना है क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन हमें नहीं पता होना चाहिए, बस साथ में क्या क्या हो सकता है, सर कैसे कैसे क्या होगा वो बस देखो। अरे बप्पू हुआ तो टूटी। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ो और थोड़ा सा बस डायग्राम बनाने का ट्राई करो, साथ में बनाते हो ठीक है।
सर ये एडवांस कहते हैं, देखो मैंने बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन चुना है, बहुत अच्छा अच्छा जानबूझकर, बिकॉज वो एक क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट आ जाएगा, तुमको पता चल जाएगा अभी बनाने में। चलो हल्का फुल्का क्वेश्चन पढ़ लिया क्या सब? पढ़ा है भाई? चलो देखते हैं इसका कुछ चीज, सुनने का तो सुनो, उसके बाद डेटा देखेंगे अच्छे से, क्या क्या डेटा दिया हुआ है पहले ये देख लो। एनर्जेट इन कनकेव मिरर दिख ही रहा है, कनकेव मिरर along the principle axis the object moves with the speed v naught, ये the distance between the object and the mirror is given denoted by u. U is the speed of the mirror that is image is directly at rest with respect to the laboratory frame. laboratory frame मतलब ग्राउंड को बोल रहा है क्या? And the object forms a real image, the magnitude of VM is. चलो इसको ट्राई करते हैं, आंसर नहीं आए वो अलग बात है, ट्राई करते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखते हैं। नॉर्मल सा बनाते हैं हम लोग कुछ कंडीशन। ये तुम्हारा ये है और यहाँ पे था कुछ ऑब्जेक्ट, चलो साथ में देखते हैं। ये V नॉट से जा रहा है नहीं, क्लियर है? और ये तुम्हारा VM, अच्छा मिरर भी जा रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, मिरर भी जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि V और U में थोड़ा सा रिलेशन चाहिए, ठीक है देखते हैं। क्या ये याद है सर सबको? 12 आ रहा है क्या? VM पता नहीं, देख लेते हैं, 2 मिनट सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं भाई सभी लोग, क्या मिरर फॉर्मूला किसी को याद है? अब साथ में यहाँ से कोई सॉल्व करके बताना मुझे साथ साथ ही, ठीक है? स्टेप कुछ लिखते हैं, 1/v + 1/u = 1/f, सही है? इसमें क्या सकते हैं, v इनवर्स + u इनवर्स = 2f इनवर्स, सही है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। हालांकि इसका तुम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा होगा, हम भी लिखवाए थे, लेकिन ये जानो -1/v² dv/dt, ये क्या हो जाएगा, +-1/u² du/dt। ये वही वाला डिफरेंशिएशन है जो सिखाए थे, किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, इधर 0 आ जाएगा। यहाँ से बहुत प्यारा रिलेशन आ गया, क्या dv/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, -v² × du/dt। ये तो पता ही होगा ऐसा कुछ, क्या ये याद है? यस सर। अब यहाँ से ये तो चीज सबको पता ही होगा अच्छे से यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ दिमाग लगाते हैं अच्छे से। अब मुझे एक बात बताना, ये dv/dt क्या बोल रहा है मेरा भाई? ये वेलोसिटी है क्या? क्या लग रहा है ये dv/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज है क्या? और ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांसेप्ट। हाँ, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट सही टू लिखा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज? और ये देखो यहाँ पे एक चीज और मेरा भाई, ये v और u ये वेलोसिटी नहीं है, ये इमेज डिस्टेंस और वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे कर देते, बाप रे कंफ्यूज हो जाएगा। ये इमेज डिस्टेंस था, याद है ना, उसका स्क्वायर है। तो मुझे एक बात बताना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अब मुझे बताओ, क्या मैंने सही लिखा है, dv/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज है और du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाँ कि ना? सही है कि गलत है? Yes, sir. गलत है। With वेलोसिटी respect ऑफ to इमेज to विथ mirror, रिस्पेक्ट टू with respect मिरर, to- विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो VIM इज इक्वल टू -v²/u² इंटू VOM। और VIM को क्या सकते हो, पढ़ा होगा ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या ये सही है? अब यहाँ पे कुछ हिंट दिए हुए तो था, इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम, क्या यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 होगा क्या? यस सर। अरे यार ये हैंग का है कर दे रहा, ये क्या खुल गया? सर आईपैड है। क्या कहाँ से, हाँ यहाँ पे आ गया। अरे
वेलोसिटी ऑफ इमेज ये 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ माइनस वीएम, हो गया ये नहीं, माइनस वी स्क्वायर, भाई ये भाई माइनस 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 काट ही दे क्या, हाँ चलो सर बाद में करेंगे थोड़ा एक्टिंग करके। माइनस ये क्या हो जाएगा, वी कितना है भाई, वी और यू का वैल्यू बताओ, कोई क्वेश्चन देखा था? सर 15 यू गिवन है, भी निकाल सकते हैं हम लोग। वी बताओ सर कितना आ रहा है? यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 आएगी, यू की वैल्यू 15 आ रही है सर। अरे छोड़ो, जब भी नहीं दिया हुआ है तो उतना लोचा का लेना है, माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर है ना, और ये मैग्निफिकेशन होता था, हम्म तो माइनस माइनस को हटा दे रहे हैं, वी एम इज इक्वल टू वी बाई यू को कह सकते हो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एफ बाई एफ माइनस यू, उधर पहले तो डिस्कस किए थे, निकाल के रख सकते हो, कट ही जाएगा वो चीज। वी को लिख सकते हैं ना, यू एफ बाई यू माइनस एफ, और यू एफ बाई एफ माइनस यू, तो वही चीज यहाँ से कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर करो क्या फर्क पड़ता है, वी ओ माइनस वी एम, निकालना क्या है भाई मुझे, और की तो आ वी रहा एम है निकालना है, वी एम का वैल्यू बताओ कोई, निकाल के कितना आ रहा है? सर 5 5 सर ये सर 5 आएगा, नहीं 5 VM 2 आएगा, सर 3 होगा, 3 आएगा। 3 आएगा सही हाँ सही है, निकाल के बताओ मुझे वी एम का वैल्यू सर 3 आएगा 3। कंफर्म ना, 3 यस सर 3 कंफर्म। यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर। में भाई क्या ये समझ में आया? यस सर। क्या ये क्लियर हुआ मेरा भाई? अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में 3-4 टाइप का हिंट, सही है। पक्का क्लियर है सभी लोग? ठीक है, यस सर। ये वाला बहुत घातक है, ये भी बहुत अच्छा है, कौन सा करोगे? ये बहुत खतरनाक है, दर्दनाक, करना है क्या, लेकिन मजेदार है, या फिर कोई इजी सा? सर अभी क्लास कब तक चलेगी? एंड कर दे क्या, बाकी कल कर दे? सर 2 बज गया। हाँ 2 बज गया, फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं सभी लोग, यस सर यहीं तक कर देते, उसके बाद फिर बाद में कल होज में क्या जाएगा, ठीक है? ओके सर ठीक है ठीक है, क्लियर है भाई लोग? यस यस सर। सर। वीडियो सेव कर लेना, ठीक है भाई लोग? आपको भेज दूं सर? नहीं रखे रहो आराम से, तुमसे मांग लेंगे हम, लेकिन यार दिमाग दर्द किया ही नहीं क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, कल करेंगे, ठीक है भाई लोग? तो एक करा दीजिए ना, बस एक क्लास, ना रहने दो। आज का दिन सही रहने दो, ठीक है? नींद अच्छी आएगी। ठीक है, क्लियर है भाई? यस यस सर।